सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ और इस डिज़ाइन को आप बोट नेक के ऊपर भी बना सकते हैं और नॉर्मल नेक के ऊपर भी बना सकते हैं। और इसको मैं बुकरम के ऊपर नहीं बना रही हूँ, सीधा अपनी कुर्ती के ऊपर हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। और इसकी गहराई आप 5 इंच से 6.5 इंच तक रख सकते हैं। कम से कम इतनी गहराई होनी चाहिए कि हमारे गले में आसानी से आ जाए। तो मैं इसको 5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पर भी एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे इस तरह से और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे और देखिए अपनी कुर्ती को हम बिल्कुल सीधा करके बीच में से फोल्ड करते हैं जैसे मैंने किया हुआ है और करीब 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से और बीच में इस तरह से एक निशान लगा देंगे। देखिए ये निशान लगाने के बाद हम एक पट्टी काटते हैं। मैंने एक पट्टी काटी हुई है और इसकी चौड़ाई आप 2 इंच या 2.25 इंच रख सकते हैं और जो लंबाई इसकी हमें रखनी है वो देखिए ये निशान हमने 10 इंच पर लगाया हुआ है। तो हम इसकी जो लंबाई रखेंगे वो 11 या 11.5 इंच रखेंगे। इस पट्टी की जो लंबाई रखेंगे क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा हमें गले से ऊपर लगानी है और यहाँ पर देखिए इस तरह से रख के ही हमें अंदर को इस तरह से मोड़नी है। और देखिए इसके बाद हम इस पट्टी को भी बिल्कुल बीच में से इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी देखिए यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे। देखिए आप या तो इसमें इस तरह से एक निशान बना लीजिए और या फिर इसके बीच में भी आप इस तरह से एक निशान लगा सकते हैं। देखिए हम इस पट्टी को गले से थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि जब हम अपने गले के ऊपर पट्टी लगाएंगे तो ये इसमें अंदर दब जाए। और उसके बाद हमारी ये जो लाइन है बीच में और हमने यहाँ पर जो लाइन बनाई है ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आनी चाहिए। इस तरह से रख के पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और इसको देखिए यहाँ से इस तरह से हम इस निशान तक ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इन दोनों लाइनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम बीच में एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड करनी है। ये पट्टी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और तब ये सिलाई लगानी है। और देखिए अब हम अपनी सिलाई नॉर्मल कर लेते हैं और इसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा अंदर को मोड़ते हुए हम अपनी पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और देखिए यहाँ से इस तरह से मोड़ने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगानी है और फिर इस साइड से भी इस पट्टी को इस तरह से मोड़ना है और सेम तरीके से हमें इस साइड भी सिलाई लगानी है। देखिए ये पट्टी हमें इस तरह से जोड़नी है और जो बीच में मैंने सिलाई लगाई थी उसको मैंने उधेड़ दिया है। और इसके बाद देखिए हमारी ये जो ऊपर फालतू पट्टी है इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। और देखिए इसके बाद हम एक और एक पट्टी काटते हैं और इस और एक पट्टी की चौड़ाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच रखनी है। और इसके बाद हम अपनी सूट की सीधी साइड ये और एक पट्टी लगाएंगे और इस और एक पट्टी को हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है, खींचना नहीं है।
सूट को भी नहीं खींचना है और ओरे पट्टी को भी नहीं खींचना है। देखिए ये ओरे पट्टी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सीधी करते हैं और हमारा ये जो कपड़ा है ये ओरे पट्टी की साइड होना चाहिए। इस तरह से रख के हम इसके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, यानी ये सिलाई हमारी ओरे पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हम अपनी ओरे पट्टी को पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए किनारे से थोड़ा हटके इसके ऊपर बड़ी करके एक सिलाई लगा देंगे और बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। और देखिए आप इस ओरे पट्टी की चौड़ाई जितनी कम रखेंगे उतनी आपके गले में सफाई आएगी, यानी इसकी चौड़ाई आप ज़्यादा ना रखें, इसको अंदर को ज़्यादा फोल्ड कर लें। देखिए गले पर ये पट्टी लगाने के बाद हम यहाँ पर देखिए आधा इंच से थोड़ा सा कम एक निशान लगाएंगे और सेम दूरी पर इधर भी एक निशान लगाएंगे और सेम दूरी पर नीचे एक एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए इन निशानों पर इस तरह से हम स्केल रखते हैं और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। और देखिए जैसे इधर हमने लाइन खींची है सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। देखिए दोनों साइड ये लाइनें खींचने के बाद हम करीब आधा इंच ऊपर से इस तरह से ये छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर एक निशान लगाएंगे आधा इंच छोड़ने के बाद। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से इंच टेप रखते हैं और एक एक इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाते हैं नीचे तक। और देखिए ये निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम इस तरह से दूसरी साइड भी मिला देंगे, यानी यहाँ पर देखिए इस तरह से सीधी सीधी लाइनें खींच देंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद हम देखिए इस तरह से ऐसे करेंगे और यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी हमारा ये जो निशान यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा इस तरह से एक कट लगाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है। देखिए इस तरह से, और एक इधर लगाना है, यानी जितने हमारे निशान लगे हुए हैं सभी के ऊपर हमें इसी तरह से कट लगाना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये हमारा निशान है, हम इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस लाइन के ऊपर से बिल्कुल ऐसे, और फिर देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे यहीं से और तब यहाँ पर कट लगाएंगे छोटा सा। देखिए ये कट हमें इस तरह से लगाने हैं और इसके बाद हम इसी कलर का धागा लेते हैं और सुई में डबल धागा डालते हैं। और इसके बाद देखिए हमने ये जो कट लगाया है इससे थोड़ी सी दूरी पर पहले हम इस तरह से उल्टी साइड सुई निकालते हैं। दो बार हम यहीं पर इसी तरह से सुई निकालेंगे और देखिए हमारी सीधी साइड नहीं चमकनी चाहिए। ये हमारा देखिए डबल कपड़ा लगा हुआ है, तो हम केवल नीचे के कपड़े में सुई निकालते हैं और फिर बीच में यहाँ पर सुई निकालेंगे सीधी साइड इस तरह से। और फिर इसके बाद देखिए जैसे काज कढ़ाई करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से हम देखिए इस तरह से करेंगे और सुई के नीचे से इस तरह से धागा निकालेंगे और इस तरह से करेंगे। फिर यहीं पर बीच में सुई निकालेंगे और इस तरह से चारों तरफ हम सुई निकालते हुए इस तरह से टाके लगाते जाएंगे। देखिए ये हॉल हमारा इस तरह से बनता है और इसके बाद हम उल्टी साइड
सुई निकाल के नीचे की तरफ पक्का कर देंगे और सारे होल हमें इसी तरह से ये बनाने हैं। और देखिए ये बनने के बाद इसकी चौड़ाई अपने आप ही देखिए बढ़ जाती है। ये हमारी देखिए चौड़ाई काफ़ी कम है और जब हम इसमें ये काज कढ़ाई करते हैं तो ये चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। देखिए इस तरह से ये काज कढ़ाई करके हमें सारे होल बनाने हैं। और इसके बाद देखिए हमें एक डोरी बनानी है और डोरी बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये डोरी हमें थोड़ी बड़ी बनानी है, यानी लंबी बनानी है। और अगर आप ऐसे नहीं बना सकते, जैसे आपके पास कपड़ा कम है, तो इसमें आप बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए हमें बिल्कुल बीच में से इस डोरी को इस तरह से फोल्ड करना है। और ये देखिए उल्टी साइड से हमें एक सिरा इधर निकालना है और एक सिरा इधर निकालना है। देखिए इस तरह से ये दोनों सिरे निकालने के बाद हम इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं, इसका क्रॉस बनाते हैं। और फिर देखिए एक सिरा हम अंदर की साइड को इधर निकालेंगे और दूसरा सिरा इधर निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमें क्रॉस बनाना है। इसके बाद देखिए हमें बिल्कुल सीधे ये डोरी यहाँ पर निकालनी है इस तरह से, और ये वाली डोरी इधर निकालनी है। यानी देखिए ये उल्टी साइड से हमारा इस तरह से आएगा। और देखिए इसके बाद इसी तरह से हम फिर क्रॉस बनाएंगे और ये डोरी इधर निकालेंगे और ये डोरी इधर निकालेंगे। और सेम तरीके से हमें नीचे तक ये क्रॉस बनाने हैं। देखिए ये हमारे क्रॉस इस तरह से बनते हैं। तो देखिए हमारे 5 क्रॉस बने हुए हैं, बिल्कुल कंप्लीट है। और सपोज करिए आपका ये क्रॉस कंप्लीट नहीं होता तो हमारी डोरी ये बाहर आती इस तरह से, यानी हमारी ये डोरी अंदर की साइड नहीं जाती। तो अब हमारी ये डोरी अंदर की साइड गई हुई है, लेकिन हमें ये बाहर निकालनी है। के बाद हम अपनी कुर्ती को उल्टा करते हैं और देखिए ये डोरी हमें इस होल में से निकालनी है वापस, और ये डोरी इस होल में से। तो आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये क्रोशिया है, मैं क्रोशिया से निकाल रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से डोरी डालने के बाद हम इनमें कोई भी लटकन लगा देंगे। तो देखिए मैं आपको लटकन बनाने बता रही हूँ। ये मैंने पेपर लिया हुआ है और इसको कई बार फोल्ड किया हुआ है, और आप किसी दूसरे कलर के लटकन भी बना सकते हैं। और ये देखिए रील है और इसका धागा हम इस पर इस तरह से लपेटते हैं। आप सेम कलर के लटकन भी इस पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से धागा लपेटने के बाद आपको जितना धागा लपेटना है उतना लपेटिए। उसके बाद हम इसको यहाँ से काट देते हैं और इसको देखिए इस तरह से करके पहले हम इसको उतार लेते हैं। देखिए इसके बाद हम अपनी डोरी लेते हैं और उसको इस तरह से हम करेंगे यहाँ से ऐसे, और सुई में डबल धागा लेते हैं। पहले हम इसमें 2-3 टाके लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये 2-3 टाके लगाने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से ये धागा पहले कई बार फोल्ड करते हैं। देखिए इस तरह से धागा लपेटने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से पक्का कर देंगे पहले, और फिर देखिए इसके बराबर हम इस धागे को इस तरह से काट देंगे। इसके बाद देखिए मैंने धागा लिया हुआ है और इसको 5-6 बार फोल्ड किया हुआ है। इसको हम पहले देखिए यहाँ से इसके बराबर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इसको लपेटते हैं। इसको हम लपेटते जाएंगे इसी तरह से। इसके बाद यहाँ से 2-3 धागे लेंगे और इनमें इस तरह से यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे 2-3। उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं और इनको काट के हम इस तरह से बराबर कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।